नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट दिख रहा है। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। सीधा लिए चलते हैं, प्रदेश कार्य समिति को संबोधित कर रहे जेपी नड्डा। चाहूँगा ये हमारा सौभाग्य है कि हम सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में देख रहे हैं और विकास हो रहा है। और मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इन सारे मुद्दों को जनता के सामने स्पष्टता के साथ रखे। मैं आपके सामने ये बात बताना चाहता हूँ कि आप सब मध्य प्रदेश की सरकार ने फार्मर्स का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस सपोर्ट प्राइस दे करके प्राप्त किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस जो हमने प्रोड्यूस किया उसको सबसे ज़्यादा मिनिमम एमएसपी दे करके उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे करके सबसे ज़्यादा खरीदी की है तो मध्य प्रदेश की सरकार ने की है। इसके लिए मैं शिवराज सिंह जी को बधाई देना चाहता हूँ। उसी तरीके से डीबीटी में मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो आपने किया, अब एक समय था कि एक हमारे प्रधानमंत्री देश में हुए जिन्होंने कहा कि हम 1 रुपए भेजते हैं तो 15 पैसा ही जनता तक पहुंचता है। और यहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने आधार को आधार दिया और आधार को बेआधार करने वाले को बेआधार कर दिया। इस बात को हमको समझना चाहिए। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उन्होंने सबको जोड़ने का प्रयास किया और मध्य प्रदेश भी उसमें पीछे नहीं रहा है। इसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से जो आप मध्य प्रदेश के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए काम हुआ है, अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है, इसको भी हमको समझना चाहिए। और इसमें जो जिन योजनाओं को उन्होंने लागू किया, जो प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई थी उसको लागू करके उस काम को भी आपने किया है। उसी तरीके से आपने ये जो हमारी स्ट्रीट वेंडर्स हैं बेचारे लगभग 50 लाख, इनको भी मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आर्थिक सपोर्ट देने का काम आपने किया। और मध्य प्रदेश ने भारत सरकार की इस कार्यक्रम को शिवराज जी की सरकार ने लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट किया। और हमारे जो ये स्ट्रीट वेंडर्स थे, रेडी वाला, ठेला वाला, फेड़ी वाला, इन लोगों को मदद पहुंचाने का काम किया जिनकी देश में संख्या 50 लाख है और जो मध्य प्रदेश में थे उनको आपने उसमें जोड़ने का प्रयास किया। ये बहुत ही खुशी की बात है। उसी तरीके से एमएसएमई सेक्टर में आपने लगभग 45,000 लोगों को आपने जोड़ने का प्रयास किया है और एमएसएमई सेक्टर में आपने उनको सपोर्ट करने का प्रयास किया है। इसके लिए भी मैं शिवराज जी की सरकार को बधाई देना चाहता हूं। उसी तरीके से कोविड के दौरान जो हमारे जिन लोगों का नुकसान हुआ, फिर चाहे वो एम्प्लॉयज थे या जर्नलिस्ट थे, उनको भी आपने आर्थिक मदद देने का जो काम किया है उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और साथ ही साथ जिन लोगों ने कोरोना में अपने माँ बाप खोए, उन बच्चों के लिए 5,000 रुपये की पेंशन लगाना, फ्री एजुकेशन देना, फ्री हॉस्टल के फैसिलिटी वाले स्कूल्स देना, उच्चतम शिक्षा के लिए उनकी व्यवस्था करना, ये सारे काम आपने बहुत ही छोटे समय में किए हैं, जिसके बारे में कार्य समिति के सदस्यों को नीचे तक लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है और उनको बताने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आपदा काल में भी हमारी सरकार काम करती है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और जिसे शिवराज जी अमली जामा पहना करके मध्य प्रदेश की जनता के पास उन सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, जहां तक अचीवमेंट्स का सवाल है, मैं आपके साथ ज़रूर कहूँगा कि प्रवासी मजदूर सहायता योजना में 15 करोड़ 50 लाख ट्रांसफ़र 1,55,000 वर्कर्स के अकाउंट्स में गया है मध्य प्रदेश के अंदर। ये छोटा रिकॉर्ड नहीं है। 15 करोड़ 50 लाख वॉज ट्रांसफर्ड टू 1,55,000 वर्कर्स इन देयर अकाउंट्स। ये आपने प्रवासी मजदूर सहायता योजना के तहत आपने किया। जो लोग कोविड के दौरान प्रवासी थे उनको मदद करने का आपने प्रयास किया। उसी तरीके से श्रम सिद्धि अभियान में आपने 32 करोड़ मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट आपने 60 लाख जॉब कार्ड होल्डर्स को दिया है। ये भी हमारे को ध्यान में रखना चाहिए कि 32 करोड़ मैन डेज आपने कम से कम 60 लाख जॉब कार्ड होल्डर्स को देने का काम किया है। रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से स्किल्ड और माइग्रेंट लेबरर्स को आपने लगभग 45,000 वर्कर्स को गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट आपने दी है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। देखिए ये योजनाएं किस तरीके से
लोगों की तस्वीर और तकदीर बदलती है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को समझना पड़ेगा और समझ करके इसको नीचे तक लोगों के दिमाग पर ठीक ढंग से ये अंकित हो, इसकी भी हमको चिंता करनी पड़ेगी। मुझे पता लगा है कि सारे प्रोसेस पूरे हुए हैं और चंबल एक्सप्रेसवे और नर्मदा एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो रहा है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। एक साल के अंदर 28,000 करोड़ have been provided for the welfare of the poor under various schemes। 28,000 करोड़ रुपए वेलफेयर स्कीम्स के तहत पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में गरीब लोगों के लिए और उनके वेलफेयर के लिए स्कीम्स को लागू किया गया है। ये बहुत ही मन को खुशी देने वाला विषय है। उसी तरीके से लगभग आपने एक इतिहास बनाया है कि 29 लाख मेट्रिक टन वीट गेहूं आपने 15 लाख फार्मर से प्रोक्योर किया है। दिस इज अ रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड है अपने आप में। और मुझे खुशी होती है ये कहते हुए कि मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया है और उसने पंजाब को भी ओवरटेक कर लिया है, उसको भी उससे आगे बढ़ गया है वीट के प्रोक्योरमेंट में। अब आप याद कीजिए, जब आप छोटे होते होंगे तो आपने हमेशा अनाज के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए पंजाब को सुना होगा, लेकिन आज मध्य प्रदेश उनसे आगे निकल गया है और वीट प्रोक्योरमेंट में नंबर 1 प्रदेश बन गया है। और इसलिए इस बात को भी आपको बताना चाहिए कि पंजाब को मात करता हुआ आगे मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, ये हमको समझना चाहिए। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश कार्य समिति को संबोधित कर रहे थे।